Hey guys, hi, good evening, and welcome to the class. I hope all of you are doing really well and doing really good. And if yes, I would like you to drop a comment, something in the chat box. So guys, welcome to yet another session of how to draw. आज हम brain draw करने सीखने वाले हैं, right? So brain draw करना important क्यों है? Because इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड क्या चीज़ कहाँ है। अगर आपको पता है ना क्या चीज़ कहाँ है, तो नेमिंग अगर आ गया तो आराम से कर लोगे। और दूसरा, आप एक दूसरे के फंक्शन को भी समझ पाओगे। जैसे बोल देते हैं थैलेमस को रिले सेंटर, अगर पता ही नहीं है थैलेमस तो इमेजिन नहीं कर पाते कि भैया रिले कैसे करेगा, है ना। तो ब्रेन के कनेक्शंस को एक लेवल तक समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आज दो डायग्राम्स हम करेंगे, एक ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसे हमें पता होना चाहिए, और एक sort of dabba 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 diagram to just understand how the things are organized. Simple is that. ठीक है. So guys, welcome to Unacademy. This is me, Sonia Singh, your teacher for biology, and I hope you're having a good time and good morning. Right. So guys, you know we are on the largest platform, and बेटा आपकी classes की timings सुबह 8:30 बजे recorded videos, रात को 8 बजे live classes, और then you have special classes Wednesdays and Fridays 3 बजे, plus classes Tuesday, Thursday and Saturday. This is my टेलीग्राम जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिस इज माई ट्रैकर जहां आप मेरे सारे सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड जरूर करो, क्योंकि वहां स्पेशल क्लासेस होते हैं। एंड क्लिक ऑन फॉलो, क्योंकि फॉलो करने से आप मेरे सारे स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप एंड यूज द कोड सोना05 सोना05। डन, गोल्डन कोड है, आपको मेरे स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है बेटा। अब वाई, क्यों भैया यूट्यूब में क्या खराबी है? तो बेटा खराबी नहीं है, बस वहां पे थोड़े एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। क्या एडवांटेजेस? लाइव पोल्स, ये 15 सेकंड का जो गैप अपन के बीच है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है। आप इमेजेस से क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। सो गाइस, इट्स रियली अ ग्रेट फन देयर, राइट। चलो, ऑन दैट नोट लेट अस क्विकली स्टार्ट आवर क्लास एंड लेट अस गो टू माय व्हाइट बोर्ड। अगर आप लोगों ने अभी तक पेपर और पेंसिल्स नहीं निकाले हैं, दिस इज द टाइम टू डू इट। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ब्रेन। पहले अ रफ डायग्राम, राइट। पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ड्रॉ अ वेरी रफ डायग्राम। दिस इज नॉट व्हाट ब्रेन लुक्स लाइक, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट इवेंचुअली। ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे, एक खराब से डायग्राम से, और फिर जो है इसको एक अच्छे डायग्राम में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, सो शुरुआत करेंगे एक गंदे डायग्राम से, and then we'll try to convert this in a good diagram. ठीक है, okay. So I hope you are understanding what I'm trying to draw. So brain हो या spinal cord, उसके सबसे अंदर there is a fluid filled structure. क्या है ये बेटा? This is a fluid filled structure. इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का पोजीशन मैं बता दूंगा। वेंट्रिकल के अंदर होता है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपके पूरे ब्रेन के टिश्यू को नरिश भी करता है, राइट। वेंट्रिकल गले के नीचे, ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, और गले के नीचे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सो लेट मी इंडिकेट राइट हियर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये लंबी चीज कहां से आ गई। सो दिस मच दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ is your brain, and this much that is drawn is your spinal cord. ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में वेंट्रिकल या फ्लूइड फिल्ड कैविटी का संचार है। द नीचे वाला जगह इज कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल, राइट। यू कॉल इट द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, सेंट्रल कैनाल जो है आपके आपके स्पाइनल कॉर्ड से रन करता है। नाउ फॉर मोस्ट रीजन्स ऑफ योर ब्रेन, आपके ब्रेन के सब मोस्ट ऑफ द रीजन्स के केस में, मोस्ट नॉट ऑल, अंदर जो है व्हाइट मैटर है, राइट। सो व्हाट इज देयर? देयर इज व्हाइट मैटर, राइट। पिक्चर को कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। सो देयर इज व्हाइट मैटर। इसको थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूं, वैसे आई डोंट वांट टू शेड, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये सारा व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर का मतलब क्या होता है ना, साइटॉन्स, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सो देयर इज व्हाइट मैटर, एंड इसके बाहर जो है आपके पास ग्रे मैटर है। सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, सो ग्रे मैटर का मतलब क्या है? साइटॉन्स।
व्हाइट मैटर का मतलब क्या है? एक्सॉन्स। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे करेक्ट करके लिख भी देता हूँ क्योंकि गलत कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब यहाँ पे साइटॉन्स भरे पड़े हैं। व्हाइट मैटर का मतलब है यहाँ पे एक्सॉन्स भरे पड़े हैं। Now this does not apply to all the parts of the brain, largely applies to cerebrum and cerebellum. बट क्योंकि 81% इज सेरिब्रम, 11% इज सेरेबेलम, हम बोल देते हैं भैया पूरा ब्रेन में ऐसा है, बट ऐसा नहीं है, मेडुला में उल्टा होता है। बट ठीक है, आपके लेवल पे आप इतना बोल सकते हो। अब स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उल्टा हो जाता है, राइट? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? द ग्रे मैटर इज इनसाइड। ग्रे मैटर अंदर की तरफ होगा, आपके सेंट्रल कनाल के जस्ट बाहर, बटरफ्लाई शेप में। व्हाइट मैटर इसके बाहर होगा, राइट? व्हाइट मैटर इज ऑन द आउटसाइड। ओके, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ड्रॉ? यू वांट टू ड्रॉ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं बेटा? मेनिंजेस आर 3 नंबर। ये मेम्ब्रेन्स होते हैं। वंस अगेन दे आर फ्लूइड फिल्ड, राइट? वंस अगेन दे आर फ्लूइड फिल्ड, और ये एक बायोवेंट फोर्स पैदा करते हैं, एक बायोवेंसी, ताकि आपका ब्रेन लगभग एक शॉक प्रूफ फ्लूइड लेयर में फैले रहे, राइट? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज मेनिंजेस। ये क्या है बेटा? मेनिंजेस, ठीक है? ओके, नाउ डोंट वरी, अभी वो अच्छा सा ब्रेन भी बनाएंगे, बट पहले ये समझना जरूरी है। एंड फाइनली ओवर द मेनिंजेस, मेनिंजेस के ठीक ऊपर यू हैव द स्कल, राइट? स्कल। स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल के बाहर देयर इज अ छेद। इस छेद को आप कहते हो फोरामेन मैग्नम। ये अभी कभी आपको बनाने नहीं आएगा, दे विल नेवर आस्क यू टू ड्रॉ दिस, एंड यू नेवर ड्रॉ दिस। ये बस आपको समझाने के लिए। फोरामेन मैग्नम इज अ होल इन योर स्कल जिससे स्पाइनल कॉर्ड डिसेंड्स डाउन। अब the thing is, the bony protection is not continuous over the spinal cord. spinal cord के ऊपर बोन पूरा लगातार नहीं है, डिस्क की तरह है। बोन इज फाउंड एज डिस्क। इस डिस्क के कंटिन्यूटी को हम कहते हैं, एक चीज को कहेंगे वर्टिब्री, एंड बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वर्टिब्री, 33 जो बाद में फ्यूज हो जाते हैं, डोंट गो देयर, देन वी कॉल वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में बोले तो रीढ़ की हड्डी। सो व्हाट इज रीढ़ की हड्डी? दे आर फॉर्म बाय 33 वर्टिब्री टुगेदर, वर्टिब्रल कॉलम। अब जब आप झुकते हो, आप नहीं चाहते हो कि वर्टिब्रीज अपने बीच में रगड़ खाए। सो व्हाट यू हैव इज, यू हैव कार्टिलेजिनस डिस्क्स बिटवीन देम। उनके बीच में आपके पास कार्टिलेजिनस डिस्क होता है। इसको आप कहते हो इंटर वर्टिब्रल डिस्क। बस, तो ये एक रफ अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज हाउ योर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड इज बिल्ट, ठीक है? अब वी आर गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉ रियल ब्रेन। अब हम एक रियल ब्रेन ड्रॉ करने वाले हैं। ये बस रफ अरेंजमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक रफ अरेंजमेंट है, ठीक है? गाइज, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर क्लिक करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, ठीक है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलो, नाउ लेट अस गेट टू द मोर फन पार्ट, ड्रॉइंग अ ब्रेन। ब्रेन बनाने के लिए कोशिश करो नीचे से शुरुआत करने का, राइट? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडुला से। सो व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज मेडुला। आगे की तरफ, दिस इज द फ्रंट साइड, एंटीरियर वेंट्रल साइड कह लो उसको, एंड दिस इज द डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब पीछे का तरफ। तो यहां पे हमने एक देख गया, दिस गाइस इज मेडुला, और इसके ठीक ऊपर यू हैव पॉन्स, ठीक है? सो लेट मी लेबल देम एज पॉन्स, एंड दिस इज मेडुला। एंड डोंट वरी, अगर आपको मेरे पीछे की चीजें ना दिख रही हो, मैं हट जाया करूंगा बीच बीच में, ठीक है? क्लियर है? अब इसी के ठीक पीछे यू हैव लगभग 11% ऑफ योर ब्रेन इज राइट हियर, एंड दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम में ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाना मत भूलना, राइट? दिस इज नोन एज आर्बर विटे, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज सेरेबेलम।
देखो फंक्शन में डिटेल्स में नहीं बता रहा, व्हाई वी हैव ऑलरेडी डिड अ बिग सेशन ऑन फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, पूरा ब्रेन समझा है. दिस इज जस्ट अ हाउ टू ड्रॉ सीरीज, दैट इज व्हाई. आपको दिख रहा होगा मैंने पॉन्स और मेडुला और सेरेबेलम के बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ा है. ठीक है, डोंट वरी, ये जगह फिल हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस चेंज द कलर राइट नाउ. अब हम कलर को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं एंड विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. अब हमने कुछ ऐसा बना दिया. व्हाट इज दिस लिटिल गाय? ये छोटी सी चीज क्या है? दिस लिटिल गाय इज आवर मिड ब्रेन. ये जो छोटी सी चीज है ये हमारा मिड ब्रेन है, राइट? अब मिड ब्रेन के बाद वी आर गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉ द डाइएनसेफलॉन. थोड़ा सा ध्यान से इसे बनाना है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस. डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप ज्यादा सोचना मत. यू विल कम टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. डोंट वरी अबाउट इट. वॉट एवर यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो वॉट आई हैव ड्रॉन राइट हियर इज डाइएनसेफलॉन, जिसके 3 हिस्से हैं, 1, 2 and 3. I am going to write कि 1, 2 and 3 क्या है. 1 is thalamus, 2 is epithalamus, 3 is hypothalamus. ठीक है, राइट? अब मैंने इसको लेबल किया 1A, इसको लेबल किया 3A. 1A is pineal gland and 3A is आपका पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से लटक रहा होता है, राइट? इतना बन गया. अब इसके बाद what we are going to draw next is the one and only and the last feature that is known as cerebrum. अब cerebrum बनाना kind of बहुत आसान है. cerebrum बनाना is fairly very easy, right? So what is this? This is your cerebrum. अब you need to know what is this little guy. ये एक चीज क्या है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, right? So what is this? This is corpus callosum. ये क्या है बेटा? corpus callosum. आपको पता है, अगर आपने ब्रेन को बीचों बीच देखा, इफ यू लुक इट जस्ट लाइक दिस, आपका ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगा. योर ब्रेन वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो व्हाट आर दीज? ये बराबर होता है, ठीक है? व्हाट आर दीज बेटा? ये होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है. सेरिब्रम 2 भागों में बटा हुआ है. इट इज कनेक्टेड इन बिटवीन बाय दिस ब्रांच ऑफ टिश्यू कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. और बेटा इस दोनों तरफ जो है आपके लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं. both the sides you have the lateral ventricles and the lateral ventricle they join in the region just below. ठीक है, just below the corpus callosum. ये यहाँ पे एक region होता है, ठीक है? you join in the region just below यहाँ पे, and this is where they join. ठीक है? now join करने के बाद क्या, what happens after they join? so this is the place जहां पे आपको lateral ventricles दिखने चाहिए. if you cut it through, यहां पे वो join करते हैं, right? and they join to form the third ventricle. lateral ventricles 2 हो गए ना, तो बचा अब क्या होगा? next naming third ventricle. third ventricle कहां होगा? आपके डायनसेफ्लॉन में, ठीक है? थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफ्लॉन में होगा. थर्ड वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलेगी जो मिड ब्रेन से होके गुजरेगी, एंड देयर वुड बी द फोर्थ वेंट्रिकल right crossing the pons and the cerebellum. So this is the fourth ventricle. अब देखो एक चीज का याद रखना कि ये जस्ट उनसे क्रॉस कर रहा है, right? It's just crossing there and finally it continues as a central canal. ठीक है, ये सेंट्रल कनाल की तरह पे कंटिन्यू कर रहा है, जस्ट नीचे. ओके, कुछ ऐसी बनावट है आपके पूरे ब्रेन की. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेन, एट लीस्ट एट दिस लेवल. ठीक है, सो
once I'm going to just review everything, let me make sure कि मैं कहीं कुछ भूला तो नहीं। लगभग मैंने सब कुछ बना दिया। हाँ, मैं ऑप्टिक कायाज्मा बनाना भूल गया बेटा। ऑप्टिक कायाज्मा वो पॉइंट है जहां आपके ऑडिटरी नर्व्स जो है क्रॉस करते हैं। इट्स राइट हियर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, मैंने लेबल नहीं किया। दिस इज ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक है। यहीं पे आपके विजुअल नर्व्स, नॉट ऑडिटरी, विजुअल नर्व्स यानी कि आंखों के नर्व्स, दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है। पॉन्स, मेडुला, ये हमने बना दिया। हमने फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल बना लिया हमने। ओके, लुक्स लाइक वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दिस इज हाउ आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए अबाउट योर ब्रेन, ठीक है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये मत सोचना कि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप पूछ नहीं सकते बेटा। यू कैन आस्क बाय सिंपली मेंशनिंग इट डाउन इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई आंसर। एक लास्ट चीज, पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला। पॉन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला, दे लुक लाइक अ स्टेम ऑफ अ ट्री, इसीलिए इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। कभी कल पूछ लेते हैं, राइट। दे कॉल्ड ब्रेन स्टेम्स, राइट, दे कॉल्ड ब्रेन स्टेम, नॉट एस, जस्ट स्टेम, ठीक है। सो गाइस, आज हमने क्या सीखा बनाने? व्हाट एग्जैक्टली डिड वी लर्न टू ड्रॉ? वी लर्न टू ड्रॉ द होल ऑफ ब्रेन, पूरा ब्रेन सीख लिया। और ब्रेन में अरेंजमेंट कैसे है, स्कल का, मेनिंजेस का, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर का, वो भी सीख लिया, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है कमेंट्स में डालो एंड आई विल रिप्लाई विद इन 24 to 48 hours, ठीक है। नाउ गाइस, आई विल टेक यू बैक टू द स्लाइड वेयर आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द वेज दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप जानते हो, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। आपके लिए ट्रैकर्स भी बन चुके हैं। ट्रैकर से आप अलग अलग वीडियो, जैसे कि हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स वाले में आप ट्रैक करो, प्रैक्टिस सेशन जो आएगा वो इसमें ट्रैक करना, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर यहाँ ट्रैक करना, आईबीओ क्वेश्चंस यहाँ ट्रैक करना। सो यू जस्ट नीड वन ट्रैकर। सिर्फ एक ट्रैकर चाहिए। उसी ट्रैकर को खोलते आपको ये सारा ट्रैकर मिल जाएगा। एंड दैट मास्टर ट्रैकर इज दिस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, bit.ly/3 small g big S big B small n small l j। दिस इज द मास्टर ट्रैकर, जहां से आप सारे यूट्यूब के लेक्चर ट्रैक कर सकते हो, राइट। नाउ गाइज, व्हाट इज प्लस? देखो, यूट्यूब और ऐप जो सेशंस होते हैं, दे डोंट गिव यू एवरीथिंग। व्हाट इज द बेस्ट वे, बेस्ट पढ़ाई कैसे हो? दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक। बेटा, ये सब्सक्रिप्शंस हैं जिसमें आपको आपकी चोजन कैटेगरी का सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। लाइव क्लासेस होते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीशन, जो लैंग्वेज में पढ़ना है वहां पढ़ो, कहीं से भी घर बैठे बैठे बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ रहे होते हो आप। डाउट सेशंस, हर चौथी क्लास डाउट सेशन होती है, मेंटोरशिप, गाइडेंस, लाइव टेस्ट, सब होता है बेटा। अब देखो, ये एक मेरा कोर्स था, ये मेरा प्लस कोर्स था जो जुलाई में लॉन्च हुआ था, ये पुराना है। बट ऐसे कई सारे कोर्सेज आपको लॉन्च होते हैं। जैसे ये देखो, ये 13 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, परीक्षा एनटीसी स्टेज 1 के लिए। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अमेजिंग टीचर्स ये कराने वाले हैं, ठीक है। यू कैन चेक दिस आउट एज वेल। अब कैसे लेना है? पहले सब्सक्रिप्शन चूज कीजिए। दूसरा, गो फॉर द बड़ा ड्यूरेशन। बड़ा ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, आपका पर मंथ प्राइस बहुत कम आएगा। ऊपर से आप 10% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज द कोड SONA05। अब देखो, अभी क्या है ना बेटा, आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं, पेरेंट कनेक्ट सेशंस होते हैं, पेरेंट से बातचीत की जाती है, स्टडी प्लानिंग में आपकी हेल्प की जाती है। तरीका अभी भी वही है कि पहले ये चूज करो, उसके बाद गो फॉर द बड़ा वाला थिंग। यहां भी SONA05 जो गोल्डन कोड है वो काम करेगा। अब बेटा, अभी 2 कमाल के ऑफर्स आए हुए हैं जिसको चेकआउट तो जरूर करना है यार। अभी क्या है, आप जितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 4 महीने या 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाता है, राइट। और 13 तारीख तक अगर आपने 4 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो आप 9th में हो, तो आप 9, 12 और जेई के 2 साल या नीट के 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 9, 10 में 50% ऑफ और 11, 12 यानी जेई नीट के में 25% ऑफ। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो फिर तो 3 ही साल लोगे आप, है ना। सो 33% ऑफ ऑन आपका ये 10th, और IIT-JEE नीट के ईयर्स में 20% ऑफ। तो बेटा, ये कमाल के अभी डिस्काउंट्स हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है बेटा तो ले लो।
अब आई नो सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ एंड एवरीवन इज क्रैक्ड अबाउट इट, आई टोटली गेट इट. सो दैट इज वाई टू हेल्प यू पीपल वी हैव ब्रॉट दिस इमर्ज. इमर्ज में क्या होता है बेटा, हम पहला तो मॉक टेस्ट जो होगा एमसीक्यू होगा. क्यों? क्योंकि सीबीएसई भी एमसीक्यू पूछेगी. आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो अगर आपने इसके लिए इनरोल नहीं किया है तो इनरोल, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा आपको, राइट. और ये हर एक हफ्ते होने वाला बेटा, राइट. सो किसके किसके लिए होगा? 10th और 12th के लिए होगा. स्टार्ट कब से हो रहा है? 11 तारीख से. कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है. फाइनल में पेज में कोड मांगेगा, Sona05 डाल देना, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस. ठीक है. और डाउट फीचर को भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज डाउट फीचर का मतलब क्या है? यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स एंड गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन हिंदी एंड इंग्लिश. यू हैव टू जस्ट चूज अ सब्जेक्ट एंड गो अहेड, बस बिंगो. ठीक है बेटा. अब कोशिश करना कि एक बार में एक क्वेश्चन पूछो, पूरा पेपर मत छाप देना, दैट डजंट हेल्प. एंड इफ यू फाइंड समथिंग इनअप्रोप्रिएट, लेट अस नो अबाउट इट. ठीक है. सो गाइस, यूज माय कोड दैट इज Sona05, डाउनलोड द ऐप, गेट एक्सेस टू माय स्पेशल क्लासेस बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हैपन ऑन यूट्यूब. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय टेलीग्राम. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी का फाउंडेशन टेलीग्राम. ठीक है. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. फॉलो जरूर करना, बिकॉज तब आपको नोटिफिकेशंस आते हैं. सो गाइस, डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू पीपल वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे, बॉन वीकेंड.